हेलो। आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी होंगे। जब स्टूडेंट जब एग्जाम देने वगैरह जाता है तो कहीं घबराहट उसमें होती है और कुछ दिनों बाद बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी जो एग्जाम्स हैं वो किस प्रकार से अच्छे से क्लियर कर सकता है और परीक्षा में जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसमें किस किस बात का वो ध्यान रखकर एक अच्छे से अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो पहली जो बात आती है वो है जब विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो वो घबराता है। तो आपको एक आत्मविश्वास के साथ अपने कंपटीशन के साथ एग्जाम देने जाना है और आपको घबराना नहीं है। जिस प्रकार से आप किसी भी खेल को एक चैलेंज के रूप में किसी के आगे से दिया गया चैलेंज उसे आप स्वीकारते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार बोर्ड एग्जाम को भी आप एक चैलेंज की तरह ले और इसे एक अच्छे से क्लियर करें और घबराए ना, अच्छे से एग्जाम दे। दूसरी में बात करो तो वो होती है जब परीक्षार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो परीक्षा हॉल में जब उन्हें बोर्ड की कॉपी दी जाती है तो उसमें जो विद्यार्थी हैं वो घबराहट के कारण उस कॉपी को एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ पाता। तो ये बात ध्यान रखें कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाए, एग्जाम हॉल में जाए, जब एग्जाम देने जाए तो आप घबराए ना, शांत और आत्मविश्वास के साथ उस जो बोर्ड द्वारा जो कॉपी दी गई है उसमें आप अपने रोल नंबर वगैरह जो भी चीजें आप में दी गई है उसे व्यवस्थित पढ़ें। तीसरी जो मैं बात करता हूं वो है कि जब विद्यार्थी के सामने जब एग्जाम पेपर आता है तो वो घबराहट करने लगता है। ये जो बातें हैं वो गलत है। गलत भी मैंने कहूंगा क्योंकि हर किसी में भी घबराहट होती है। कोई भी अगर स्टूडेंट एग्जाम वगैरह देने जाता है, जब बोर्ड का एग्जाम नाम ही सुनते उसे घबराहट होती है, तो घबराहट ना करें। और परीक्षा हॉल में जब आप एग्जाम देने जाए तो जो क्वेश्चन जो प्रश्न पहले आते हैं उसे आराम से करें, जल्दबाजी न रखें, जिससे कि आपकी जब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसे लगे कि हाँ विद्यार्थी ने एक अच्छे से कॉपी में लिखा है और अच्छे से उसने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये बात ध्यान में रखते हुए एग्जाम देने जाए आप। चौथी में बात करूं तो वो है एग्जाम सेंटर पर आप समय आधा घंटा समय से थोड़े पहले पहुंचे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम से आपको समय से पहले पहुंचते हैं तो आप उसमें एक व्यवस्थित समय पर आप बोर्ड एग्जाम में या अपनी परीक्षा हॉल में आराम से बैठ सकते हैं। लास्टली और पांचवी जो बातें हैं वो है माता पिता अपने बच्चों को और बच्चों से बात करते रहे। इससे जो समस्या है, जो बच्चा है अपनी जो समस्या है वो अपने माता पिता को बता सकता है और माता पिता ये ध्यान दे कि बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दे। बच्चा एक अच्छे से अपनी व्यवस्थित टाइम टेबल बना दिया होगा और वो अच्छे से अपनी टाइम टेबल को फॉलो भी कर रहा होगा और जो भी नहीं कर रहा है वो फॉलो भी करे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो एक आपके लाइफ के एक पड़ाव को दूसरी पड़ाव में लेके जाता है कि आप जब एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को किस प्रकार से डाइवर्ट करते हैं। तो एग्जाम के बाद कहीं ऑप्शंस होते हैं कि कोई अनेक प्रकार की जो फील्डें हैं वो उपलब्ध होती है। तो विद्यार्थी किस प्रकार से अपने रुचि के हिसाब से कौन सी फील्ड चुनता है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और विद्यार्थी को यह भी पता होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे कौन सी फील्ड में अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग करनी है, मेरा करियर सेट करना है।
ये भी पता होना चाहिए। और मैं लास्ट बात बता तो हर किसी की विद्यार्थी में घबराहट होती है, तो हम घबराहट को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जब सुबह उठता है तो आप व्यायाम वगैरह कर सकते हैं, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, अपने मनपसंद के जो कार्य है वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपको म्यूजिक सुनना है, इससे कि क्या है आपके जो मन के अंदर जो घबराहट है वो कम होगी और आप अच्छे से माइंड फ्रेश होकर एग्जाम देने के लिए आप पहुंच जाना और बहुत ही अच्छे से एग्जाम देके अपनी जो अगली विषय की जो तैयारी है वो आप रेगुलरली करते रहना। और मैं सभी बोर्ड विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छे से अपने एग्जाम को पास करें और अपने आने वाली जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हिसाब से अपनी जो करियर से उसे सेट करें और अपनी एग्जाम बोर्ड को क्लियर करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।